Hello everyone, a warm welcome to new video. I hope you are all fine and safe, and this video is all about a final prediction of 30th November 2024. So जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था कि 23 नवंबर के एग्ज़ाम के बाद हम फाइनल प्रोडिक्शन आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी वो सिर्फ गाइडलाइन थी कि क्या लेवल रह सकता है एग्ज़ाम का। बट इस टाइम जो मैं प्रोडिक्शन कर रही हूँ वो फाइनल प्रोडिक्शन है 30th नवंबर की, दोनों कैंडिडेट्स के लिए, चाहे आपका एकेडमिक का एग्जाम है चाहे आप जीटी कैंडिडेट हैं। सो फुल प्रेडिक्शन होगी इसमें। स्टे ट्यून विद अस, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और अपने वैल्यूएबल फीडबैक जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि 23 का जो एग्जाम होकर गया है उसमें आपको टास्क 1 जो है प्रोसेस चार्ट रिलेटेड टू कार्बोनेटेड ड्रिंक से मिला। सेकंड जो टास्क था हमारा वो आपका डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन आया था, जो सैलरी एंड जॉब से रिलेटेड था। ओवरऑल लेवल उसका इजी टू मॉडरेट के बीच में था। सो ओवरऑल अगर हम 30th नवंबर के एग्ज़ाम की बात करें तो वो आपका एग्ज़ाम इजी टू मॉडरेट रह सकता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि उस दिन फुल एग्ज़ाम है, यानी कि जीटी कैंडिडेट्स का भी साथ में एग्ज़ाम है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब जीटी का एग्ज़ाम साथ होता है तो लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता। बट यस, एकेडमिक कैंडिडेट्स के लिए रीडिंग का लेवल जो है वो मॉडरेट रह सकता है। चलिए बात करते हैं हम लिसनिंग मॉड्यूल से, जो कि दोनों के लिए सेम रहेगी, एकेडमिक एंड जीटी कैंडिडेट्स के लिए। सो लिसनिंग सेक्शन 1 की अगर मैं बात करूं तो ऑडियो टाइप जो आपको देखने को मिलेगी वो टेलीफोन कन्वर्सेशन होगी बिटवीन टू पीपल, एंड क्वेश्चन टाइप जो है वो डिवाइड होंगे 2 सेट्स में, यानी कि 5 क्वेश्चन आपको 5 to 7 क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे 1 वर्ड एंड और अ नंबर। इसके साथ साथ जो सेकंड सेट होगा उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 1 वर्ड ओनली। सेकेंड सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो सेक्शन जो है आपका सोशल कन्वर्सेशन से रिलेटेड होगा, यानी कि ऑडियो जो है वो सोशल कन्वर्सेशन से रिलेटेड होगी, जिसमें आपको शॉर्ट एमसीक्यूज प्लस सिलेक्शन ऑफ 2 एमसीक्यूज इस तरह के जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आपके पास ब्लैंक्स भी आ सकती हैं। मैप आने के चांसेस बहुत रेयर हैं, आप 5 to 10% चांसेस मान के चलिए कि आपको मैप देखने को मिलेगा, क्योंकि लास्ट 23 के एग्जाम में जो है आपको मैप देखने को मिल चुका है। क्योंकि मैंने लास्ट गाइडलाइन में आपको बताया था कि मैप काफ़ी टाइम से नहीं आया, सो आने के चांसेस हैं, बट 23 को हमें देखने को मिल गया मैप। तो इस बार 30th नवंबर को मैप आने के चांसेस जो है बिल्कुल कम है, यानी कि ना के बराबर ही है। सेक्शन 3 की अगर मैं बात करूं तो एकेडमिक डिस्कशन टाइप ऑफ ऑडियो रहेगी, जिसमें आपके पास क्वेश्चन टाइप आपको देखने को मिलेंगे लॉन्ग एमसीक्यूज, जिसमें आपको ऑप्शंस एंड जो क्वेश्चन स्टेटमेंट्स होंगी वो आपकी लेंथी होंगी। अलॉन्ग विद दैट मैच द इंफॉर्मेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। सेक्शन 4 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 4 में आपके पास एकेडमिक मोनोलॉग, यानी कि एक लेक्चर होगा, जो स्पीकर एक लेक्चर दे रहा होगा, कन्वे कर रहा होगा, उसमें से आपको ब्लैंक्स के आंसर फाइंड आउट करने हैं। सो सारे के सारे क्वेश्चन, यानी कि 10 के 10 क्वेश्चन जो है आपके पास वो फिलअप से रिलेटेड होंगे, एंड 1 वर्ड ओनली आएंगे। इसमें आपके पास एंड और नंबर वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, यानी कि 1 वर्ड ओनली वाले क्वेश्चन आपको करने हैं। सो ये दोनों के लिए था, चाहे वो एकेडमिक कैंडिडेट है चाहे वो जीटी कैंडिडेट है। अब रीडिंग का एग्जाम आपको पता है कि दोनों का अलग होता है। सो सबसे पहले हम एकेडमिक कैंडिडेट के बारे में देख लेते हैं। एकेडमिक कैंडिडेट जिनका रीडिंग का एग्जाम है उस दिन, सो उनके लिए पैसेज 1 की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, अलॉन्ग विद दैट फिलअप्स आएंगे। फिलअप्स आपके पास नॉट कंप्लीशन या फिर सेंटेंस कंप्लीशन के फॉर्म में आ सकते हैं। पैसेज 2 की अगर बात की जाए तो पैसेज 2 में आपके पास अगेन फिलअप्स आ सकते हैं, चाहे वो नोट कंप्लीशन हो चाहे वो सेंटेंस कंप्लीशन हो। अलॉन्ग विद दैट मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे लिस्ट ऑफ हेडिंग हो सकता है उसमें, या फिर उसमें आपके पास मैच द पैराग्राफ्स या फिर मैच द इंफॉर्मेशन, कुछ इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। पैसेज 3 एकेडमिक कैंडिडेट्स के लिए क्वेश्चन टाइप जो इम्पोर्टेंट है वो है येस नो नॉट गिवन, along with that MCQ and summary type of question, यानी कि summary के blanks जो आ सकते हैं उसमें आपके पास। सो ये था एकेडमिक कैंडिडेट्स जो
रीडिंग का एग्ज़ाम है उनके लिए। इसके साथ साथ जीटी कैंडिडेट जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए रीडिंग का क्या लेवल रह सकता है, उनके लिए ओवरऑल लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट रहेगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। बट यस, आपको जो पैसेज 3 है वो थोड़ा सा मॉडरेट लग सकता है। सो जीटी कैंडिडेट, आपके पास पैसेज 1 में दो टाइप ऑफ क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। फर्स्ट वन इज ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, अलोंग विद दैट विच पैराग्राफ कंटेन्स दिस इंफॉर्मेशन, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन अलोंग विद दैट एंड फिलअप्स आ सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो पैसेज 1 जो है दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। देन आपके पास ट्रू फॉल्स नॉट गिवन विच पैराग्राफ कंटेन्स दिस इंफॉर्मेशन एंड उसमें से 3 to 4 क्वेश्चन आपके पास ब्लैंक्स के आ सकते हैं, 2 और 3 वर्ड्स ओनली वाले। सेक्शन 2 यानी कि पैसेज 2 की अगर बात की जाए तो पैसेज 2 में आपके पास ब्लैंक्स आ सकते हैं। ब्लैंक्स समरी टाइप ऑफ क्वेश्चन प्लस सेंटेंस कंप्लीशन टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकती हैं। समरी में आपके पास नीचे बॉक्स में जो ऑप्शंस गिवन होती हैं उस तरह की क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ आपके पास जो है मैच द इंफॉर्मेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं, और इसमें आपके पास एक दो क्वेश्चन जो है वो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के भी आ सकते हैं। सो बी रेडी, क्योंकि जीटी वालों के एग्जाम में ऐसा देखा गया है कि मोस्टली 3 के 3 पैसेज में जो है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या येस नो नॉट गिवन आने के चांसेस रहते हैं। एंड जीटी कैंडिडेट बहुत सी ये मिस्टेक करते हैं कि जहां पर आपको येस नो नॉट गिवन दिखना होता है वहां पर आप ट्रू फॉल्स नॉट गिवन लिख देते हो, और बिलीव मी आपका एक एक पॉइंट जो है वो बहुत कीमती है, क्योंकि आपकी स्कोरिंग जो है आपको 35 चाहिए तभी आपके 7 बैंड जो है वो कंप्लीट हो पाते हैं। सो आपके पास गलतियों के चांस थोड़े कम हैं। सो गलती नहीं करनी, अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइएगा। एंड पैसेज 3 जो आपका लेवल इजी टू मॉडरेट यानी कि थोड़ा ट्रिकी रहने वाला है, उसमें क्वेश्चन टाइप भी थोड़ी ट्रिकी आने के चांसेस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन टाइप जो आपको प्रिपेयर करनी है वो है लिस्ट ऑफ हेडिंग, सेकंड है एमसीक्यूज एंड समरी टाइप ऑफ ब्लैंक्स। सो ये तीनों टाइप जो है थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं अगर हमने देखें कि बाकी क्वेश्चन टाइप के कंपैरिजन, तो स्टूडेंट्स को यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि एमसीक्यूज रीडिंग में सॉल्व करने एंड लिस्ट ऑफ हेडिंग सॉल्व करनी, क्योंकि एक भी लिस्ट ऑफ हेडिंग का आंसर अगर हम गलत लगा देते हैं तो हमारे 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाते हैं। सो प्रैक्टिस जो है वो इम्पोर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस करके जानी है। जीटी कैंडिडेट्स के लिए अगर मैं टास्क 1 की प्रेडिक्शन करूँ, राइटिंग टास्क 1 की, हाई चांसेस कि आपके पास सेमी फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल लेटर आने के चांसेस हैं। फॉर्मल लेटर आने के चांसेस इस बार कम हैं, यानी कि सेमी फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल लेटर आ सकती है। एंड टास्क 1 अगर एकेडमिक कैंडिडेट के लिए देखा जाए तो मैप या प्रोसेस डायग्राम आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि वो लास्ट एग्जाम में आ चुके हैं। हाई चांसेस 70 to 80% चांस है कि आपके पास बार ग्राफ, लाइन या पाई में से कोई डायग्राम आ सकता है, कोई ग्राफ आ सकता है। सो टास्क 2 एकेडमिक कैंडिडेट्स की अगर बात की जाए तो अग्री डिसअग्री, डिस्कस बोथ व्यूज एंड इसके अलावा आपके पास डबल क्वेश्चनिंग या डायरेक्ट क्वेश्चनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। सेम जीटी के लिए भी रहेगा, अग्री डिसअग्री, बट हाई चांसेस कि डू यू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री डिसअग्री टाइप ऑफ क्वेश्चन जीटी कैंडिडेट्स को आ सकता है। डिस्कस बोथ व्यू या फिर साथ में डायरेक्ट क्वेश्चन या डबल क्वेश्चन जिसे आप बोलते हो, उनके आने के चांसेस हैं। दोनों के लिए सेम है। एंड कैटेगरीज वाइज अगर मैं बात करूं तो एकेडमिक एंड जीटी कैंडिडेट्स के लिए पेरेंटहुड टाइप ऑफ क्वेश्चन, पेरेंटिंग से रिलेटेड कुछ हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड कुछ हो सकता है, सोशल लाइफ से रिलेटेड कुछ हो सकता है, मनी एंड एम्प्लॉयमेंट, कुछ इस तरह के क्वेश्चन, वर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन टाइप आने के चांसेस हाई हैं। एंड अकेडमिक कैंडिडेट्स की अगर बात की जाए तो अकेडमिक कैंडिडेट्स के लिए आपके पास एजुकेशन, टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड कुछ, टूरिज्म से रिलेटेड कुछ, हेल्थ या फिर आपके पास चिल्ड्रन से रिलेटेड कुछ टॉपिक आने के हाई चांसेस हैं। सो ये थी आज की फाइनल प्रेडिक्शन। बट
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इम्पोर्टेंट क्यू का टॉपिक, जो कि रिसेंट एग्जाम्स में एग्जामिनर के द्वारा पूछे जा रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार जो लिस्ट है वो दिसंबर के बाद यानी कि जनवरी में चेंज होती है, बट कुछ क्यू कार्ड जो हैं वो ऐसे हैं जो कि अभी से चेंज हो गए हैं। सो स्टे ट्यून विद अस और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Thank you for watching this video. Keep loving, keep supporting. Thanks a lot.